दोस्तों, वर्ल्ड में आपका स्वागत। कल हमने सुंदरकांड आपको संपूर्ण सुनाया और आपने लाइक भी किया। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सुंदरकांड बिना हनुमान कृपा के सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते कोई। ठीक है, लकीर पे फकीर सभी होते हैं, लेकिन सुंदरकांड महीने में एक आध दफ़े घर पे कराने से शांति रहती है, सुख रहता है, चैन अमन रहता है। आज संसार के अंदर मजहबों की लड़ाई, कोई कहते हैं हमारा सनातन धर्म सबसे ऊंचा, कोई कहते हैं हमारा बौद्ध धर्म सबसे ऊंचा, कोई कहते हैं हमारा इस्लाम सबसे ऊंचा, कोई कहते हैं हमारा बाइबल सबसे ऊंचा, कोई कहते हैं हमारा गॉड सबसे ऊंचा, कोई क्या। सब अपने अपने धर्मों को सबसे ऊंचा मानते हैं। तो एक बात बताएं कि विद्यार्थी पढ़ता है तो फर्स्ट आता है, तो फर्स्ट तो सारे ही थोड़े ही आते हैं। मेहनत करने वाला ही फर्स्ट आता है। सारे ही राजपूत कहते हैं कि हम बहादुर हैं, तो महाराणा प्रताप जैसा तो कोई नहीं होना, माना कि सब बहादुर हैं। इसी तरह सब धर्म जो हैं अपने अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपने धर्म को विधि विधान से मानिए, और जैसे इस्लाम है, कुरान ए शरीफ में पैगंबर ने फरमाया है कि मनुष्य को अच्छे कार्य करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मानते आप? जब आप ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम सबसे बड़ा है, तो फिर उसकी बताई हुई बातें उनको क्यों नहीं मानते? कोई कहते हैं हमारा सनातन सबसे ऊंचा है, तो इस सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके, भगवा धारण करके व्यभिचार के अंदर लिप्त क्यों हो जाते हैं? और जो इस तरह से लिप्त होते हैं, उन्हें ये अधिकार नहीं कि वो कहें कि हमारा सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। ऐसे आदमियों का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई कुछ भी नहीं। वो बिचली गिनती में आते हैं। अरे वो भी ठीक हैं, तालियां बजा के आपका स्वागत करते हैं, वो इस लायक भी नहीं। कहीं जेल की हवा खा रहे हैं, कहीं खाएंगे, और अब भी नहीं सुधर रहे हैं, तो आगे कभी सुधर न पाएंगे। तो अपने अपने मजहब और धर्म, इनकी आपस की ये जो भेदभाव है, इनसे परे इंसान को उठना है।
इंसान का मतलब इंसानियत को ऊपर उठना है। और जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे आपको कोई धर्म नजर नहीं आएगा, नीला आसमान ही नजर आएगा। तो सबका धर्म क्या हुआ? नीला आसमान हुआ, जो आँखों को सुकून देता है, जिससे पृथ्वी के सब प्राणी जिंदा रहते हैं। उस धर्म का कोई नाम नहीं होता। तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। आप एक धर्म को पकड़ लो और उसको भी पूरा नहीं 1/4 पकड़ लो, सिर्फ इतना पकड़ लो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक। दूसरों की भलाई सोचने वाला सबसे ऊंचा धर्म होता है। उसको आप किसी भी नाम से संबोधित करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका धर्म सबसे ऊंचा होता है जो दूसरों की भलाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करने वाले जो हैं उनका जो धर्म है वो सबसे ऊंचा धर्म है। बस इससे ऊंचा और कोई संसार में धर्म नहीं। ये सब हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने आगे का सोच करके सब कुछ ये यहाँ पर संसार को उनके ऊपर साम्राज्य करने का, लोगों को तड़फा तड़फा के मारने का और शाम को जाकर के इबादत करने का, ये ढकोसला धर्म है। दिन भर तो लोगों की गर्दनें काटो और शाम को नमाज अदा करो, ये धर्म है। भगवा पहन के बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो और कहते हो हम सनातनी हैं, ये धर्म है? ये कोई धर्म नहीं। ऐसे कृत्य करने वालों की कोई सजा नहीं, उनको तो इस तरह की सजा अलग से ही नियुक्त करनी होगी। जयकारा लगाना, भगवा पहनना अथवा काले कपड़े पहनना अथवा अपने मंदिर को हरा रंगाना अथवा अपने मंदिर को भगवा रंगाना, ये कोई धर्म नहीं। धर्म एक ही होता है इंसान का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। जो दूसरों की भलाई के लिए मरता है, जो दूसरों की भलाई की बात सोचता है और तकलीफ़ के अंदर भी जो दूसरों का हित सोचता है, वो सबसे बड़ा धर्म है। और उस धर्म का नाम मैं अपनी अकल के हिसाब से बताता हूँ। उस धर्म का नाम है इंसानियत। मुझे कोई पूछते हैं कि तुम्हारा सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, तो मैं कहता हूँ भाई इंसानियत है। इस इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मान करके
और आपस के अंदर भेदभाव भुला करके क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये मामूली मामूली बातों को लेकर के भाई झगड़ो मत। कोई कहता मैं महान तो हाँ तू महान, कोई कहता मैं महान तो तू महान। महान वही है जो डूबने वाले को बचाता है। महान वही है जो बीमार को दवा देता है। महान वही है कि कोई खड्डे में गिर रहा हो तो उसको वहाँ पकड़ के निकाल लेता है। ये धर्म सबसे महान है और इस धर्म का नाम तो देना ही होगा। तो हमने इस धर्म को नाम दिया है इंसानियत। इंसानियत के अंदर सब कुछ आ गए। जानवरों पे दया, पशु पक्षियों पे दया, मनुष्य मनुष्यों पे दया, गरीबों पे दया, किसी का बुरा नहीं सोचना, ये धर्म सबसे ऊंचा है। अब मैं आपको भगवान श्री राम उनकी एक रचना संत तुलसीदास जी की, जब भगवान जन्म लेते हैं अथवा हम इतना समझते नहीं है, कुछ खेलते हैं या कूदते हैं, क्या करते हैं। हाँ। श्री रामचंद्र कृपालु भयु मन, हैरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावरम। बैजुदीन बंधु दिनेश दानव, देते वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिरे मुकुट कुंडल तिलक, चारों उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जीत खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम। मन जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो।
एही भांति गोरी ऐसी से सुन सिए, सही तहिए हर सित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गोरी अनुकूल सिए, हिये हर सुन जाई कहीं। मंजुल मंगल मूलवाम, अंग फरकन लगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना मैंने आपको सुनाई। हम देखो इतना जानते नहीं हैं रामायण के बारे में, लेकिन हमारा दिल कहता है कि हम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इंसानियत का धर्म हम जो मानते हैं और इंसानियत को सपोर्ट करने वाले जो भी हैं उन सबको ही हम मानते हैं। जैसे पैगंबर को हम मानते हैं, जैसे हनुमान जी को हम मानते हैं, जैसे गॉड को हम मानते हैं। अरे ये सब है इंसानियत के नुमाइंदे हैं। सबसे ऊंचा जो है वो किसी को दिखाई नहीं देता, उसके लिए वैज्ञानिक कोई ऐनक नहीं बना पाया जो उसको देख सकता है, जो उसको समझ सकता है। हर एक इंसान के अंदर, हर एक प्राणी मात्र के अंदर उसको सोना, उसको खाना, उसको पीना, उसको रहना, इस सारी व्यवस्था को करने वाला वो सबसे बड़ा गॉड है, वो सबसे बड़ा अल्लाह है, वो सबसे बड़ा राम है, वो सबसे बड़ा महान है। और वो एक ही आदेश इंसानियत का सबको देता है। चाहे कुरान ए शरीफ में पढ़ो, चाहे रामायण में पढ़ो, चाहे गीता में पढ़ो, चाहे बाइबल में पढ़ो। अरे तुम पढ़ते पढ़ते अंधे हो जाओगे, तुम्हारे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और तुम अगर इंसानियत के धर्म को समझ लो तो तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई माइक पे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई हुजूम इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सब अपना अपना काम करो। अरे बहन बेटियां अपनी सास और ससुर उनकी चाय को तो अवॉइड करती है और जाकर के सत्संग के अंदर तालियां बजाती है। किन्नरों में भर्ती हो जाओ। इतना ही शौक है तो पहले अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपनी संतान को, जो तुम्हारे द्वार पे भूखा प्यासा कोई आया है उसको खाना खिलाना। गाय आई है तो उसको रोटी देना, कुत्ता आया है तो उसके कान के बराबर टुकड़ा डालना। ये इंसानियत का धर्म पहले पालन करो। और ये सब पालन करने के पश्चात अगर समय मिलता है तो आप कहीं भी जाओ, आप गणेश जी की तरह बन जाओ, कहीं भी जाओ। आसमान नीला दिखता है तो नीला ही दिखेगा। सूर्य जैसा यहाँ दिखता है वैसा ही वहाँ दिखेगा। चंद्रमा जैसा यहाँ दिखता है वहीं दिखेगा। कहीं कुदरत ने, कहीं
फर्क नहीं डाला। जो पेड़ों को हरियाली प्रदान करता है तो सब जगह हरियाली प्रदान करता है। आजकल किसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की क्या कि हर जगह 100 में 95% मान लो, 99% मान लो, इन पेड़ पौधों का पत्तों का रंग हरा क्यों किया? उसने, उस कारीगर ने इस हरे रंग को क्यों चुना? उसकी गहराई में जाओ, उसकी कद्र करो, उसकी बनाई हुई चीज को समझो कि इसने हरा क्यों दिया। आप लाल शर्ट पहन के जाएंगे, आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, आपका स्वभाव गुस्से का होगा। आप हरे रंग का बुशर्ट पहन के जाएंगे, आपके अंदर शीतलता होगी। तो आप ऐसी जगह जाइए जहां आपको अच्छी चीज़ की प्राप्ति हो। ऐसी जगह न जाइए कि अब हम ज़्यादा बोलेंगे, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे कि मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अरे तुम जैसी प्रकृति को बनाए रखोगे हरे रंग की, तो तुम हमेशा हरे भरे रहोगे। और तुम इसके ऊपर कालिक पोत दोगे, इसका दोहन कर दोगे, तो ये प्रकृति तुमको समूल नष्ट कर देगी। कई पीढ़ियों तक भी तुम नहीं संभल पाओगे। इसलिए इस प्रकृति के साथ, इस संसार को चलाने वाले के साथ कभी भी सीना तान के खड़े मत रहो। उसकी बनाई हुई चीज़ों को कि आपने इसको कैसे बनाया, सलाम करो, सैल्यूट करो। वही तुम्हारा गॉड है, वही तुम्हारा सनातन धर्म है, वही तुम्हारा इस्लाम धर्म है, वही तुम्हारा ईसाई धर्म है, वही तुम्हारा जितने संसार के अंदर धर्म है वो सब वही है। जिस दिन उसको तुम समझ जाओगे, इंसानियत को समझ जाओगे, दूसरों की भलाई करना समझ जाओगे, तुम्हें और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, तुम्हें अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा। इन सब अच्छी चीज़ों को छोड़ करके और तुम कहाँ भटक रहे हो? घर की टूटी में नहा लो, चाहे गंगा में डुबकी नहा लो, बात तो एक ही है। कहने वाले ने कह दिया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इस पे पालन क्यों नहीं करते हो? कोई वहाँ जाकर के सिर फोड़ते हैं, कोई कहीं जाके मूंड मुंडवाते हैं, कोई कहीं जाकर के कई तरह के वो नाटक करते हैं, कोई कहीं देवताओं के मुंह के अंदर बोतल लगाते हैं, कोई क्या करते हैं। ये कोई धर्म नहीं। इन सब से ऊंचे उठो, ऊंचे उठो। तुम जितना ऊंचे उठ सकते हो उठो। और तकलीफ के अंदर भी परहित सरि से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई करने के बराबर संसार के अंदर कोई धर्म नहीं, और उस धर्म का नाम इंसानियत है, कोई नाम नहीं। और सब बकवास है, अपने अपने बनाए हुए हथकंडे हैं। इनके चक्कर में मत आओ, निकल जाओ इस माया के जाल से। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें महान बनना है,
तुम्हें एक इंसान बन करके इंसानियत का पाठ पढ़ना और आने वाली संतानों को पढ़ाना है। देखो, हमने अगर कोई अनुचित बात कर दी हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी आदत भी अब ऐसी है कि कुछ बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं। हाँ